गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने सारा कमीशंस कंप्लीट कर दिया था, साथ ही साथ एनसीएफ दोनों एनसीएफ करवा दिए हैं। एनसीएफ 2005 और 2009 का दोनों का एनसीएफ कंप्लीट हो चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, उसमें जाके क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें प्लेलिस्ट में जाके आप सारा वीडियोस देख सकते हैं। तो आज जो है पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, इंडिया का जो कि एजुकेशन सिस्टम है एंशिएंट है, एंशिएंट पुरानी प्राचीन जो है एजुकेशन सिस्टम है वो क्या था, इसके बारे में इस पूरा वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या क्या एंशिएंट एजुकेशन का पॉलिसीज था, क्या उस समय कैसा एजुकेशन होता था एंशिएंट में, पूरा प्राचीन में। तो भारत का प्राचीन शिक्षा प्रणाली हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इसका मीनिंग क्या है, एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम का मीनिंग क्या है वो जान लेते हैं। एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम का मतलब है कि जैसे कि गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम जो है, उस समय एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था। और क्या पढ़ाया जाता था, वैदिक कल्चर्स के बारे में पढ़ाया जाता था। वैदिक टू अर्ली मिडिवल पीरियड में ये स्टार्ट हुआ था और गुरुकुल बेस्ड लर्निंग होता था, गुरुकुल में ही पढ़ाया जाता था सबको। तब तो स्कूल कॉलेज नहीं था पुराना में, एंशिएंट में, प्राचीन शिक्षा में। नेक्स्ट है एम ऑफ एंशिएंट एजुकेशन। एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या एम था, उसका मुख्य उद्देश्य था। तो पहला था डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर बिल्डिंग यहाँ की कराया जाता था। मीन्स कैरेक्टर जो है, एक अच्छा कैरेक्टर डेवलप किया जाता था बच्चों में। बच्चों में मॉरल स्पिरिचुअल ग्रोथ इसमें देखा गया। मीन्स इसमें क्या क्या डेवलपमेंट करवाया जाता था, मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मतलब भक्ति में ज्यादा इसमें ध्यान दिया जाता था, भक्ति का मार्ग इसमें अपनाया जाता था। और एक मॉरल डेवलप किया जाता था। सेल्फ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में रखा जाता था। सोशल एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता था, यहाँ पे जो भी बच्चा पढ़ने आता था उसका एक अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी होता था। चरित्र निर्माण पे ध्यान दिया जाता था। और आत्मानुशासन, सेल्फ जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है उस पर भी ध्यान दिया जाता था। सामाजिक दायित्व एक अपना होता था। तो यहाँ पे एडुकेशन में यहाँ पे तीन तो एम था। क्या क्या एम था, तीन एम। एक तो एम है पहला डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता था। सेकंड है इसका मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता था। और सेकंड है सेल्फ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन यहाँ पे सिखाया जाता था। और एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक अपना एक सामाजिक रेस्पॉन्सिबिलिटी बना होता था इसमें। मेन एम इसका ये सब है। थर्ड है गुरुकुल सिस्टम। आखिर गुरुकुल सिस्टम क्या होता था। स्टूडेंट जो था, पहले जो भी स्टूडेंट होता था वो कहाँ पे रहता था, टीचर्स के घर में ही रहता था, गुरुकुल में रहता था। एक टीचर्स होते थे और वहां पे तो गुरुकुल होते थे। एक छोटा छोटा घर बनाया जाता था, रूम होता था छोटा छोटा। पहले तो पक्का मकान नहीं होता था, कच्चा मकान बनाया जाता था। वो उसमें क्या है कि स्टूडेंट स्टूडेंट जो है कहाँ पे रहते थे, टीचर्स के, स्टूडेंट जो है टीचर्स के घर में रहते थे। उस घर में गुरु और शिक्षक एक साथ रहते थे। इसके वजह से डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन होता था। रिसीव एजुकेशन थ्रू आउट, थ्रू डेली लाइफ एक्टिविटीज, और वहां पे अलग अलग एक्टिविटीज होता था। एंड एंशिएंट एजुकेशन में क्या क्या करिकुलम था, तो वहां पे क्या क्या पढ़ाया जाता था। तो वेदास के बारे में पढ़ाया जाता था, ऋग वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, ये सब के बारे में पढ़ाया जाता था। उपनिषद के बारे में पढ़ाया जाता था। ब्राह्मणास, ग्रामर, फिलोसॉफी, मैथमेटिक्स, ये सब पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट इसमें एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ाया जाता था। मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता था। वेल्फ वारफेयर, कैसे युद्ध लड़ना है वो सब भी बताया जाता था। म्यूजिक, डांस, इथिक्स, ये सब सारे कुछ वहां पे होता था गुरुकुल में। टीचिंग का मेथड्स क्या था, कैसे पढ़ाया जाता था। तो गुरुकुल में ओरल ट्रेडिशन था, पहले तो रिटेन नहीं हुआ करता था। मतलब जो गुरु ने जो बता दिया उसको माइंड में सेट करना होता था। और शिक्षक गुरु जो है वो पूछता था। तो ये ओरल लर्निंग होता था, न कि रिटर्न। मेमोराइजेशन और रिसाइटेशन, मतलब मेमोराइजेशन मतलब कि कैसे वो याद करने, पहले मेमोरी बेस्ड होता था, पहले याद करना था। जो भी एक मंत्र देता था, मंत्र या फिर कुछ भी देता था, तो वेदास और ये सब के बारे में पढ़ाता था, तो उसको मेमोरी करना था, याद करना रहता था। रिसाइटेशन, रिसाइटेशन से बार बार उसको बोलना, रिसाइटेशन होता था, मंत्र का जाप करना। फिर डिस्कशन होता था, वहां पे भी डिस्कशन का बात होता था। डिस्कशन या कुछ भी एक टॉपिक दिया जाता था उसको डिस्कस करना था, रहता था। डिबेट होता था, बच्चों बच्चों में 5-6 बच्चा रहता था, उसमें डिस्कशन होता था, फिर डिबेट होता था। लर्निंग बाय डूइंग, यहाँ पे क्या था कि लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत इसमें लागू किया जाता था। मतलब कुछ करके सीखो, यहाँ पे ये सिद्धांत होता था। अब है कि टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप कैसा था। रिलेशनशिप वर बेस्ड ऑन द रेस्पेक्ट, ओबीडियंस एंड अफेक्शन। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट एक साथ रहते थे। तो क्या होता था, टीचर स्टूडेंट एक साथ रहते थे तो रेस्पेक्ट तो बनता है, टीचर टीचर तो रेस्पेक्ट मिलता था टीचर को, क्योंकि एक साथ रहते थे। और ओबीडियंस, यहाँ पे जो है अनुशासन तो एकदम स्ट्रिक्ट रहता था। और अफेक्शंस रहता, स्नेह, मतलब स्नेह से एक साथ रहता था। टीचर स्टूडेंट, जितना भी स्टूडेंट्स होता था, टीचर्स होता था, सब एक साथ रहते थे। इस वजह से डिसिप्लिन यहाँ पे मेंटेन होता था।
कोई किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता था और टीचर स्टूडेंट्स एक साथ रहते तो ऑब्वियसली डिसिप्लिन तो मेंटेन होता ही है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो यहाँ पे किस तरह से पढ़ाया जाता था, मीडियम क्या था, कौन सा लैंग्वेज था, तो संस्कृत वाज ए मेन मीडियम। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे अपर क्लासेस लोग रहते थे तो संस्कृत जो है वो मेन मीडियम था। पाली और प्राकृत को भी यूज किया जाता था लेकिन संस्कृत जो है वो मेन मीडियम यहाँ पे था। अब डिसिप्लिन कैसे रहता था एंशिएंट एजुकेशंस में, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता था, मॉरल कंडक्ट और एम्फेसिस, कठोर अनुशासन और नैतिक आचरण का विशेष बल दिया जाता था। यहाँ पे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता था, मॉरल कंडक्ट जो है वो विशेष ध्यान दिया जाता था, मॉरल कंडक्ट पे किस तरह का आचरण होगा उस पर ध्यान दिया जाता था। तो इसमें मेजर सेंटर क्या था लर्निंग का, तो यहाँ बहुत सारे सेंटर थे जहां से आप लोग पढ़ सकते थे, जैसे तक्षशिला, नालंदा और वल्लभी। एंशिएंट काल में ये तीन सबसे बड़ा लर्निंग, और सबसे बड़ा लर्निंग नालंदा में जो कि अभी बिहार में स्थित है। तो ये जो है तक्षशिला, नालंदा और वल्लभी, ये एक सेंटर ऑफ लर्निंग हुआ करता था पहले एंशिएंट टाइम पे। नेक्स्ट है रोल ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी। सोसाइटी में रोल ऑफ एजुकेशन क्या था, समाज में शिक्षा की भूमिका क्या था, इसके बारे में पढ़ेंगे। एजुकेशन प्रिपेयर्ड इंडिविजुअल फॉर रिलीजियस, सोशल एंड वोकेशनल लाइफ। मींस शिक्षा जो है उसको प्रिपेयर करता था एक व्यक्ति को, एक बालक को फॉर रिलीजियस, सोशल और वोकेशनल लाइफ, यानी धार्मिक, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन के लिए तैयार करता था। उस तरह का एजुकेशन दिया जाता था वहां पे। एजुकेशन सिस्टम का मेरिट क्या था, तो इसका मेरिट था कि कैरेक्टर एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। यहाँ पे चरित्र निर्माण का शिक्षा दिया जाता था। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होता था, मूल्य आधारित शिक्षा होता था। क्लोज स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप में क्लोज होता था, मींस टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप जो होता है बहुत क्लोज होता था पहले। होस्टिलिक डेवलपमेंट मतलब पूरा ऑल ओवर डेवलपमेंट होता था, मींस ऑल ओवर डेवलपमेंट में क्या क्या आएगा, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ऑल ओवर डेवलपमेंट, ये उसको बोलते हैं होस्टिलिक डेवलपमेंट। फ्री एंड सिंपल एजुकेशन, मतलब पहले तो एजुकेशन अभी तो जैसे फीस लगता था, पहले तो फीस नहीं देता, गुरुदक्षिणा होता था, तो वो है फ्री एजुकेशन होता था पहले, सिंपल एजुकेशन होता था और फ्री एजुकेशन होता था। प्रैक्टिकल लाइफ ओरिएंटेड लर्निंग, पहले होता था प्रैक्टिकल लाइफ जो ओरिएंटेड लर्निंग, उस तरह का लर्निंग होता था। प्रैक्टिकल लाइफ जीवन या अपनी शिक्षा होता था, मींस प्रैक्टिकल लाइफ ओरिएंटेड शिक्षक होता लर्निंग होता था। इसका डिमेरिट क्या था एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम का, एजुकेशन लिमिटेड टू सर्टेन क्लास, मींस कुछ वर्ग तक ही सीमित रहता था, मींस अपर क्लासेस स्टूडेंट लोग ही पढ़ पाते थे, सभी शिक्षक सभी स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पाते थे। तो ये गुरुकुल में क्या होता था कि अपर क्लासेस लोग ही आते, क्योंकि गुरुकुल जो टीचर्स लोग होते थे वहां के, गुरुकुल का जो भी शिक्षक होते थे वो भी अपर क्लासेस के होते थे, जैसे अपर क्लासेस के लोगों की पढ़ाया जाता था। नेग्लेक्ट ऑफ मास एजुकेशन पे को नेग्लेक्ट किया जाता था, मींस जन शिक्षा का उपेक्षा नहीं है, मींस सभी लोग नहीं पढ़ सकते थे वहां पे। ओवर एम्फेसिस ऑन मेमोराइजेशन, तो यहाँ पे मेमोराइज करने का अधिक जोर दिया जाता था, मींस ज्यादा याद करना रहता था, यहाँ पे रिटर्न तो कुछ नहीं था। लिमिटेड साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी था, मींस साइंटिफिक अप्रोच कुछ नहीं होता था। नेक्स्ट है जेंडर इक्वलिटी, तो नहीं होता था, जेंडर इनइक्वलिटीज होता था, क्योंकि अलग अलग धर्म के बच्चे लोग नहीं पढ़ सकते थे, मींस अपर क्लासेस लोग ही पढ़ सकते थे और कुछ मिडिल क्लास के लोग पढ़ते थे, लोअर क्लासेस को, माइनॉरिटीज को, ये सबको तो पढ़ाया नहीं जाता था। तो इस वजह से ये जेंडर इनइक्वलिटी वाला गुरुकुल में पढ़ाया जाता है, जेंडर इक्वलिटी होता था, मींस सभी जेंडर्स को नहीं पढ़ाया जाता था, सभी कास्ट को, सभी क्लासेस के बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता था, अपर क्लासेस को बच्चा को ही पढ़ाया जाता था यहाँ पे। तो कुछ जान लेते हैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ग्रुप, तो इसमें एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या है, ये गुरुकुल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम था, फोकस होता था इसमें मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज में। इसका मेन सेंटर था नालंदा और तक्षशिला। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो दूसरा और किसी टॉपिक में आएगी। तो आज के लिए इतना ही, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक नीचे कमेंट दीजिएगा। थैंक यू सो मच।